संख्येन द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दुलचर्माम्बरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी समकलि कलम सौध समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमी अयम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्प शंकरम। मैं सभी भगवान को प्रणाम करते हुए आप लोगों को कथा रामचरितमानस की प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जो अभी संस्कृत बोला इसका मतलब ये है कि शंकर भगवान का प्रशंसा किस प्रकार से है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भगवान इस कथा के सुनने वाली सभी का मनोकामना पूर्ण करें और निरोग रखें। शंख और चंद्रमा की जैसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले और व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले और काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले भोलेनाथ, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, काशी के मालिक और कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले और कल्याण के वृक्ष कल्याण करने वाले, सभी के जगत में भला करने वाले भोलेनाथ, गुणों के समुद्र, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म कर देने वाले, पार्वती माता के पतिदेव श्री शंकर जी भोलेनाथ को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ कि सभी भक्तों को आनंद दें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। इस उद्देश्य और इस भावना के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा भोलेनाथ के आदेश आज्ञा को पाकर कर रहा हूँ। आखर रथ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। प्रिय लागे हैं अति सब ही मम भनेति राम जस संग। दारू विचारु की करिए कोई बंदिए मलई प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के जस के साथ से मेरी यह कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये कविता अत्यंत प्रिय लगेगी क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान के जस का इसमें वर्णन है। जैसे मलय पर्वत के संगत से काष्ठ मात्र काठ चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? काठ की तुच्छता का विचार नहीं करता। श्याम सुर भी पय विशदयति गुणद करहि सब पान। गिराग राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। श्यामा गाय के दूध को सभी लोग पीना चाहते हैं। यही समझकर
सब लोग उसे पीते हैं गुणकारी समझकर। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं, ये रामचरितमानस इसी तरह से गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता और रामचंद्र जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से, बड़े प्रसन्नता से सुनेंगे और सुख पाएंगे। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसे, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, जैसे सुंदर हैं मणि, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर जैसे शोभा नहीं पाते हैं। निरिप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभाय अधिकाई। जिस चीज को जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो वही शोभा पाता है। राजा के मुकुट पर मणि शोभा देता है और नवयुवती स्त्री के शरीर पर मोती शोभा पाती है। शरीर को पाकर शोभा होता है। ये सब अधिक शोभा को पाते हैं। मुकुट पर ही मणि शोभा देता है और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही मोती शोभा दे पाता है। गलत जगह में गलत चीज़ का इस्तेमाल करना उचित नहीं होता है। जिसका जहाँ इस्तेमाल करने का स्थान बनाया गया है वो वहीं शोभा पाते हैं। तैसे ही सु कवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबिलहि। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित कहा गया आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। उसी जगह में वो कविता शोभा देता है। जब बुद्धिमान लोग और अच्छे हृदय के लोग इसे कहते हैं और सुनते हैं तो उसी जगह में ये कविता अच्छी लगती है। इसी प्रकार से ये रामचरितमानस की कथा अच्छे संत हृदय के जो भी लोग हैं उनको सुनने में अच्छा लगेगा और वो इस रामचरितमानस की कथा को सुनकर बहुत खुश होंगे और रामचरितमानस में क्या है उसकी जानकारी लेंगे। इससे उनको मालूम हो जाएगा कि रामचरितमानस की कहानी क्या है, रामचरितमानस की कथा क्या है, ताकि अपनी जानकारी से दूसरे को भी सही जानकारी दे पाएंगे। अब हम आप लोगों को वो मुनि और प्रतापभानु की कथा की तरफ ले चलते हैं, जहाँ मुनि और कथा में आपस में वार्तालाप
हो रही है। ये प्रतापभानु मुनि से वरदान मांग रहे हैं कि मुझे इस संसार में एक छत्र राज करने का उपाय बताइए। तो मुनि कह रहे हैं कि अगर संत समाज आपके ऊपर खुश हो जाए तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने अधीन कर सकते हैं। अगर उनके शाप से आप बच गए तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक उनका श्राप ही है साधु संत का कि आपका सर्वनाश कर सकता है। इसीलिए आप संत समाज को खुश कर लें तो आपका इस जगत में हमेशा राज्य रहेगा। इस पृथ्वी मंडल पर आप हमेशा राज्य करते रहेंगे। अस कहि गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण को पकड़ लिए और कह रहे हैं, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। बरे स्नेह लघुन पर करहि, गिरि निज सिर निसदा तृण धरहि। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिर पर हमेशा घास को धारण किए रहते हैं और अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहता है। मुनि से कह रहे हैं कि मेरा उद्धार आप कीजिए, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। सत्यनाथ पद गहि निरप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा कह रहे हैं मुनि के चरण को पकड़कर कि हे स्वामी सत्य ही है, संत और गुरु के क्रोध से इस संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु विरोध करे, क्रोध करे तो जगत में बचाने वाला कोई नहीं। जो बल चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। यदि मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चलूँगा, मुनि से प्रतापभानु महाराज कह रहे हैं कि यदि मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो सकता है, और आपके कहने के अनुसार अगर मैं चलूँ तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप यति घोरा। प्रतापभानु बोल रहे हैं कि मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन हे प्रभु केवल एक ही डर से डरा रहता है, संत साधु के श्राप बड़ा भयानक होते हैं।
होहि विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखूँ को। हे मुनि, हे गुरुदेव, वे संत किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी मुझे बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित करने वाला नहीं देख रहा हूँ। मुझे और कोई अपना इस संसार में नहीं दिखाई दे रहा है आपके अलावा। आप ही मुझे उपाय बताएं। आप ही मेरा हित सोचने वाले हैं। वे संत जिस प्रकार से मेरे बस में हो जाएं, कृपा करके वो रास्ता मुझे आप दें, क्योंकि आप मेरा हित सोचने वाले हैं। होहि विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखूँ को। आपके जैसा दया करने वाला इस संसार में मेरे नज़र में कोई नहीं है। इसलिए आप मुझे वो उपाय बताएं जिससे मैं संत को अपने बस में कर लूं, और संत मेरे बस में हो गया तो पूरा संसार मेरे बस में हो जाएगा। वही रास्ता मुझे बतलाइए। आपके जैसा मेरे बारे में हित सोचने वाला इस संसार में कोई और नहीं। तो मुनि प्रताप भानु जी से कह रहे हैं, सुनु निरिप विविध, सुनु निरिप विविध जतन जग माही। कष्ट साध पुण्य होई कि नाही। तपस्वी मुनि कह रहे हैं राजा से, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, लेकिन वे कष्ट साध्य है। कष्ट से वो मिलेगा, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। उपाय बहुत कठिन है, उसको करने में बहुत आपको कष्ट होगा। उपाय तो बहुत है संतों को अपने बस में करने का, लेकिन कष्ट भी बहुत है। एक यति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। ओ मुनि कह रहे हैं कि अनेक उपाय है, लेकिन कठिनता भी बहुत है, उसमें कष्ट भी बहुत है। और इस प्रकार इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं है। कठिन तपस्या करने पर भी संत आपके बस में हो या ना हो, इसकी गारंटी निश्चिंता नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज और सरल है, लेकिन उसमें भी एक कठिनता है। एक यति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। एक सरल उपाय, सरल रास्ता है जिससे कि संतों को अपने बस में आप कर सकते हैं, लेकिन उस सुगम और सरल रास्ते में भी एक कठिनाई है। मम अधीन जुगति निरिप सोई,
मोर जाब तब नगर न होय। राजा से मुनि कह रहे हैं, हे राजन, वह उपाय, सरल उपाय जो है संतों को अपने बस में करने का, वह उपाय तो मेरे हाथ में है। ऐसा मुनि राजा से कह रहे हैं। लेकिन मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। हमको तुम्हारे नगर में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि और मैं तुम्हारे नगर में जा सकता नहीं। मम अधीन जुगति निरिप सोई, मोर जाब तब नगर न होय। बोले एक उपाय मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गायाऊं। मुनि बोल रहे हैं प्रतापभानु राजा से कि मेरा तुम्हारे नगर में जाना मुश्किल है, और तुम्हारे नगर में मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक ये काम आसानी से हो नहीं सकता है। मेरे हाथ में एक सरल उपाय है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुनि कह रहे हैं, तब से आज तक मैं किसी के घर और किसी के गांव में नहीं गया हूँ। मुनि प्रतापभानु राजा से कह रहे हैं, इसलिए आज तक मैं जब नहीं गया हूँ तो तुम्हारे गांव या नगर में भी जाना बहुत मुश्किल है। जौन जाऊं तब होई अकाजो, बनाई असमंजस आजो। बोल रहे हैं, लेकिन यदि मैं तुम्हारे नगर में नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। मैं आज बड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ। मैं तो किसी के नगर गांव घर गया नहीं आज तक, ना जाता हूँ, और मैं तुम्हारे नगर तुम्हारे गांव में अगर नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं, तुम्हारा काम बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसी असमंजस में मैं हूँ कि मैं क्या करूँ। संत मुनि बोल रहे हैं प्रतापभानु राजा से। सुनि महिष बोले मुर्दि बानी, नाथ निगम यसे नीति बखानी। इस बात को जब राजा से कह रहे हैं मुनि कि बहुत असमंजस में हूँ मैं, क्या करूँ, तो राजा बोल रहे हैं, सुनि महेश बोले मृदु बानी, नाथ निगम यश नीति बखानी। तब राजा बोल रहे हैं, मुनि की बात को सुनकर ये बोल रहे हैं जाना मुश्किल है, असमंजस में है। तो यह सुनकर राजा कोमल वाणी बोल रहे हैं कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति ऐसी रीति रिवाज कही गई है, वेद और पुराण में, बरसनेह लगुन पर करहे, गिरि निज सिर निसा दात्रेन धरहे। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरन धारत सिर रेनु। तब राजा मुनि से कह रहे हैं कि ऐसा वेद पुराण ग्रंथ
में नीति की बात, धर्म की बात कही गई है और उसका उदाहरण भी अच्छी तरह से दिया गया है कि नीति से किस प्रकार से चला जाना चाहिए। बड़े लोग छोटों पर हमेशा स्नेह करते हैं और करते रहना चाहिए, ऐसा नीति कहता है और वेद पुराण में भी ऐसा लिखा हुआ। और दूसरा, पर्वत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं और पर्वत फिर भी अपने सिर पर हमेशा घास को धारण किए रहते हैं। ये उदाहरण है कि बड़े छोटों पर हमेशा दया करते हैं। इसी कारण से बड़े बड़े पर्वत भी अपने सिर पर घास को धारण किए रहते हैं। घास छोटे होते हैं फिर भी उनको अपने सिर के ऊपर रखे रहते हैं। और जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धारनि धारत सिर रेनु। मुनि से राजा बोल रहे हैं, राजा ऐसा उदाहरण इस प्राकृतिक में है कि छोटों के ऊपर बड़ों का स्नेह होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े पर्वत छोटे छोटे घास को अपने सिर पर धारण किए रहते हैं, स्नेह पूर्वक उनको प्यार से अपने सिर पर रखते हैं। इसी प्रकार छोटे लोगों पर बड़े लोगों का दया हुआ करता है। और अगाध समुद्र भी अपने मस्तक पर फेन को धारण किए रहते हैं और धरती माता अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धारनि धारत सिर रेनु। इस जगत में, प्राकृतिक में भगवान के द्वारा ऐसा रचना किया गया है जिसको देखने से पता चलता है कि बड़े लोग हमेशा छोटों पर दया किया करते हैं। कि धरती माता भी अपने सिर पर धूलि को धारण किए रहती है और अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण किए रहता है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहूँ कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा प्रतापभानु जी मुनि के चरण को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। आप संत हैं और दीन दयालु हैं और मुझसे बड़े हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट आप कीजिए। अवश्य मेरे लिए उपाय कीजिए जिससे कि मैं संतों को अपने बस में कर लूं, क्योंकि बड़े लोग छोटे पर दया करते हैं। आप मुनि हैं, मैं राजा हूँ, आप संत हैं, मेरे ऊपर आप कृपा करें ताकि मैं संतों को, साधुओं को अपने बस में करूं, उनको प्रसन्न करके और मैं
एक छत्र राज करता रहूं, ताकि संत को अपने बस में करने से वो मुझे श्राप ना दे सकें, और उनका श्राप अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता। संत को मैं अपने प्रसन्नता से प्रसन्न कर लूं, अपने बस में कर लूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी मेरे बस में हो जाएंगे। इसलिए ऐसा आप कष्ट कीजिए कि आप किसी के गांव, किसी के नगर में नहीं गए हैं, तो मेरे गांव, मेरे नगर में आप चलिए। अगर सुगम उपाय है उनको बस में करने का, तो आप इतना कष्ट मेरे लिए सहिए। यहाँ तक इतना बात बोल के मुनि के चरण को प्रताप भानु राजा पकड़कर लिपट रहे हैं। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। पिछली प्रसंग से अगली प्रसंग को जोड़ूंगा। तब तक के लिए मैं सभी जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। मैं सभी को श्री राम समझ के प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे ऊपर कृपा करें और सभी मेरे ऊपर दया करें, और इस राम कथा की कहानी को सुनकर आप लोग प्रसन्नता पाएं। आपके हर मनोकामना को भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। राम कथा को सुनने से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भव भेष रघुनाथ जसो सुनहि नर और नारे, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरारी। इस रामचरितमानस की कथा को कहने और सुनने से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी नर और नारी इस कथा को सुनते हैं, उनकी मनोकामना को भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं ये कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ कि आपके हर मनोकामना को भोलेनाथ पूर्ण करें और आपको निरोग रखें और हमेशा प्रसन्न रखें। कभी जीवन में कष्ट नहीं आए आप लोगों को। मैं इस विश्वास के साथ इस कथा को प्रारंभ किया हूँ, आप लोगों तक, जन जन तक पहुँचा रहा हूँ कि इस कथा से आप लोगों के हर कष्ट दूर हो जाएं और आपके हर मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।